जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 13 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 105। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोस मिलते रहें। आपको करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम हमारा लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको लाइव क्लास का शेड्यूल और करंट के पीडीएफ डेली मिलने लगेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति में सुधार के लिए $112 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है? अमाउंट भी आपको याद रखना है और संस्था भी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है और कितना लोन दिया? $112 मिलियन। याद रखिएगा, इन्होंने जो लोन दिया है वो झारखंड राज्य के लिए दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। और 4 शहर आपके झारखंड के इसके लिए चुने गए हैं, तो उनके लिए इस लोन को प्रोवाइड किया गया है। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, याद रखिएगा, एडीबी की झारखंड के लिए ये पहली परियोजना है। फर्स्ट टाइम एडीबी ने आपका लोन दिया है झारखंड को, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर एडीबी के अध्यक्ष की बात करें तो नाम उनका मासत्स सुगु असा कावा। और अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका वीडियो आपका पहले से अपलोड है, पीडीएफ फाइल भी आपकी टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोगों को देख सकते हैं। मनीला, फिलीपींस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए। याद रखिएगा, आपका एनएफएल की बात हो रही, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए रिसेंटली, और नाम उनका निर्लेप सिंह राय। नाम उनका निर्लेप सिंह राय, इनको सीएमडी बनाया गया है। अगर बात करें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर की, मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। और स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी, और उसी के आपके जो सीएमडी बनाए गए हैं निर्लेप सिंह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? याद रखिएगा, रिसेंटली कोविड-19 का आपका जो वैक्सीन बच्चों को लगाई गई, 2 साल के ऊपर के बच्चे, 2 ईयर्स के ऊपर के बच्चे जो थे इस देश में, और किस देश की बात हो रही है उसका नाम आपको पहले बता दें तो याद रखिएगा, वो जो देश है जिसने ऐसा काम किया है, नाम उसका क्यूबा। क्यूबा ने अपने यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे, उनका स्कूल खुलने से पहले कहा है कि हम सभी 2 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगा देंगे, वैक्सीनेशन कर देंगे। याद रखिएगा, WHO द्वारा अभी इस वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो नहीं मान्यता दी गई है, और ये इनकी एक घरेलू वैक्सीन है, मतलब लोकल वैक्सीन है खुद की, जो इसको बच्चों को ये लगा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किन किन राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु और उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, तीनों ही राज्यों में आपका नए राज्यपालों की नियुक्ति रिसेंटली की गई है। अगर नामों की बात करें तो उत्तराखंड की अगर बात करें सबसे पहले, तो जो आपके लेफ्टिनेंट हैं, नाम उनका जनरल गुरमीत सिंह, इनको राज्यपाल बनाया गया किसका? उत्तराखंड का। और जिनका पद खाली किया था जिन्होंने, तो उनका नाम क्या? बेबी रानी मौर्य। इन्होंने इस्तीफा दिया था बेबी रानी मौर्य ने, तो उन्हीं की जगह आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। अगर पंजाब की बात करी जाए तो जो आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं, नाम उनका बनवारी लाल पुरोहित, ये बनाए गए हैं आपके पंजाब के राज्यपाल। अगर तमिलनाडु की बात करी जाए तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो बने हैं RN रवि। तो तीनों ही राज्यों में आपके नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्ल्ड ईवी डे कब मनाया गया? याद रखिएगा, वर्ल्ड ईवी डे की बात हो रही तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, जो आपके इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उनकी बात हो रही है। पहली बार ये आपका दिवस कब मनाया गया था? 2020 में,
और कब मनाया जाता है? अगर डेट की बात करें तो 9 सितंबर 2020 को वर्ल्ड ईवी डे मनाया गया, पहली बार 2020 में। याद रखिएगा, अगर ईवी बाज़ार की बात करें तो नंबर 1 पे दुनिया में कौन सा देश आता है? जो सबसे बड़ा ईवी बाज़ार है वो है आपका चीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ? ये जो आपातकालीन लैंडिंग है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें किन्होंने स्टार्ट किया है, तो आपके जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, नाम उनका राजनाथ सिंह, और जो केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं, नाम उनका नितिन गडकरी। इन दोनों लोगों ने मिलकर राजस्थान में, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या, राजस्थान में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, हाईवे का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो NH 925A ये आपका हाईवे नंबर हो गया, NH 925A। और यहाँ पर जो आपका एक खंड पड़ता है जहाँ से जहाँ तक हाईवे का नाम है, तो उसका नाम है सट्टा गंधव। ये आपका एक खंड है इसी हाईवे पर, वहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। और अगर लागत की बात करें तो 765.52 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इसके तहत आपका 3 किलोमीटर खंड को विकसित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा, 3 किलोमीटर खंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सबसे पहले तो ये जो आपकी रैंकिंग है इसका डाटा किसने जारी किया? जो आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, नाम उनका धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका डाटा जारी किया है। और ये जो रैंकिंग है आपकी, इसका ये छठा संस्करण था, इस बार आपका किस नंबर का? छठा। और IIT मद्रास, याद रखिएगा, IIT मद्रास जो है वो अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखते हुए टॉप पर रहा। अगर बात करी जाए और कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेज रहे, तो ओवरऑल में आपका IIT मद्रास हो गया। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें विश्वविद्यालय की, तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। अगर प्रबंधन की बात करें तो IIM अहमदाबाद। अगर कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली। फार्मेसी की बात करें तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली। चिकित्सा की बात करें तो एम्स दिल्ली। इंजीनियरिंग की बात करें तो IIT मद्रास। वास्तुकला की बात करें आर्किटेक्ट की तो IIT रुड़की। और कानून की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, भारत के पहले राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सबसे पहले ये जो संयंत्र है आपका वो किस संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया, किस कंपनी के द्वारा? तो याद रखिएगा, जो संस्था आपकी भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा इस संयंत्र का स्थापना की गई है। और किस जगह स्टार्ट किया गया है? हैदराबाद में। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, हैदराबाद में। और उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र आपका उद्घाटन किया गया है। और अगर बात करें कि ये जो संयंत्र है आपका, इसमें मेथनॉल की शुद्धता जो है वो होगी 98 से 99.5% तक। और अगर बात करें, यह संयंत्र जो है वो जो आपका बेड गैसीफायर का उपयोग करके कोयले से 0.25 टन प्रतिदिन मेथनॉल बना सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली आपके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक नई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, इनॉग्रेशन किया है। और अगर बात करें ये किस राज्य में बनाई गई, किस राज्य में स्टार्ट किया गया, तो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी अगर पूछा जाए कि किस स्थान पर, तो याद रखिएगा आपका प्रयागराज के दौरे पर हैं आपके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने रिसेंटली आपके यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? भारत ने अपना खुद का एक जहाज़ बनाया और उसकी क्वालिटी क्या है? ये जो भी न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं उनको ट्रैक करता है। ट्रैक करने का
मदद ये होती है ट्रैक करने से कि आप दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकते हैं, दूरी पर ही नष्ट कर सकते हैं। और ये जो जहाज़ है नाम है इसका INS ध्रुव। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 105। क्वेश्चन ऑफ द डे 105, हाल ही में हिमालय दिवस की थीम क्या थी? रिसेंटली आपका वीडियोस में आपको ये आंसर मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दिवस की थीम पूछी गई है आपसे कि जो हिमालय दिवस मनाया गया रिसेंटली आपका, उसकी थीम क्या थी? तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट कीजिए ताकि आपकी वीडियोस और आपकी जो पढ़ाई है मुझे भी पता चले कि हाँ आपकी पढ़ाई का लेवल क्या चल रहा है। तब तक के लिए नेक्स्ट टर्न तक मिलते हैं। जय हिंद।